हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, 100%, टनाटन। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक बेटा? चलो ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने बेटा किया था दैट इज ब्रीदिंग सिस्टम इन ए ह्यूमन बींग्स। ब्रीदिंग सिस्टम इन व्हाट ए ह्यूमन बींग्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या रहेगा बेटे? जैसा कि आप लोगों को पता बेटा, चैप्टर का नाम ही क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। क्या है बेटा? तो आज एक नई लाइफ प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिस लाइफ प्रोसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे उस लाइफ प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बेटे? तो मैं कहूं ट्रांसपोर्टेशन एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन क्या बेटा? एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, काफी जरूरी लाइफ प्रोसेस है। और ये है क्या सर? ये बेटा है क्या? ट्रांसपोर्टेशन नाम से पता चल रहा है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी चीज का बेटा वोटे एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अ सब्सटेंस फॉर्म्ड इन वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई सब्सटेंस बना है और वो कैरी होगा बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती। क्या कहलाती है? तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन किस में बेटे? प्लांट्स में भी होता है, एंड कहां होता है? एनिमल्स में। तो टॉपिक की स्टार्टिंग हम करेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड बेटे? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं कहूं द प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। द प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वन इज जाइलम, अदर इज ए फ्लोएम। वन इज ए जाइलम, अदर वन इज ए फ्लोएम। तो जी जाइलम क्या है? जी जाइलम क्या है? ये कंडक्टिंग टिश्यू है बेटा। क्या है ये? एक कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। जो ट्रांसपोर्ट करता बेटा किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। द कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट्स which transport water and minerals, which transport water and minerals, वही क्या कहलाता है बेटा? जाइलम कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? तो जाइलम समझ आ गई है बात आपको? तो बताएंगे एक बार क्या होता है बेटा जाइलम? ये वो टिश्यू है जो प्लांट में किसको ट्रांसपोर्ट करता बेटा? शाबाश, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को। तो जाइलम समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट इज फ्लोएम। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? तुम्हें पता बेटा प्लांट्स में खाना भी तो बनता है। प्लांट्स में क्या बनता है? फूड है, डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं। तो फूड एंड हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है प्लांट में, वो कौन करता है जी? फ्लोएम करता है। कौन करता है बेटा जी? तो वी कैन से द कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल एंड हॉर्मोन्स। यानी कि प्लांट में बेटे फूड को एंड हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करने वाला जो कंडक्टिंग टिश्यू है, तो वो कौन है बेटा? फ्लोएम है। कौन है बेटे? समझ आई बात? तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड एंड हॉर्मोन्स। फूड एंड कंफर्म है? तो चलो बेटा डिटेल में बात करते हैं हम थोड़ा सा वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन। डिटेल में बात करेंगे किसकी ट्रांसपोर्टेशन बेटा? वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत ध्यान से बेटे, तो प्लांट्स में बेटे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? और कहां से एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को? थ्रू द सोइल। थ्रू द तो सोइल से रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं बेटे? वाटर एंड मिनरल्स। एंड उसको फिर फर्दर कैरी ऑन किया जाएगा कहां? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
लाइक मैं कहूं क्या, लीव्स है बेटा, फ्लावर्स है, स्टेम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी पार्ट्स बच गए हैं प्लांट्स के, वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बेटा किसको, वाटर को एंड ए मिनरल को, वाटर को एंड ए मिनरल को। कंफर्म है 100%। और एब्जॉर्ब कहां से होगा जी, सोइल से। कहां से एब्जॉर्ब होगा, सोइल से। एब्जॉर्ब करेगा कौन, रूट्स। कौन करेगा बेटा, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। तो जी बात है वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया है, क्या किया गया है जी, तुम्हें पता जी फोटोसिंथेसिस होती प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ध्यान से ध्यान देंगे मेरी तरफ, सारे जने सभी मेरी तरफ ध्यान देंगे बेटे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वाटर कहां यूज होता है जी, लीव्स में। किस पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए बेटा जी, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। तो जी जाइलम के थ्रू मैंने बताया वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जाइलम के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, जाइलम के भी क्या बेटा, फर्दर दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज जाइलम वेसल, फर्स्ट इज व्हाट ए, सेकंड इज ट्रैकिड्स, सेकंड इज व्हाट ए। तो पहला बताएंगे बेटा, क्या बोला मैंने, बताएंगे दोबारा, क्या बोला मैंने, जाइलम वेसल्स। एंड सेकंड इज क्या बेटा, ट्रैकिड्स। समझ में आई बात या नहीं। तो जाइलम जो है बेटा वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, मैंने बताया, लेकिन उसके फर्दर दो सब पार्ट्स हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स एंड ए ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स एंड व्हाट बेटा। तो चलो बेटे इनका भी फंक्शन देखते हैं। जाइलम वेसल क्या फंक्शन करता है एंड ए ट्रैकिड क्या फंक्शन करता है, और ये है क्या चीज एक्चुअल में। तो स्टार्ट करते बेटा जाइलम वेसल से। किससे स्टार्ट करते बेटे, तो जाइलम वेसल एक नॉन लिविंग चीज है बेटा। क्या बेटा, एक लंबी सी ट्यूब, नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब, लंबी सी ट्यूब होती है बेटा। यानी कि घर पे आपने ड्रेन पाइप देखा है, घर पे लगे होता है ना ड्रेन पाइप, तो एक ड्रेन पाइप की तरह होता है प्लांट के अंदर। जाइलम वेसल जो है एक नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्ट करता है एक ड्रेन पाइप की तरह। किसमें, एक प्लांट में। किसमें बेटा, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। तो जाइलम वेसल की अगर मैं बात करूं बेटा, रूट्स से लेके, कहां से लेके, रूट्स से लेके सीधा स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। जाइलम वेसल जो बेटा रूट्स से सीधा अपराइट स्ट्रेट स्टेम से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा बेटा, लीव्स तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, तो एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। जाइलम वेसल क्या बेटा, एक नॉन लिविंग है। क्या बेटा, एक लॉन्ग ट्यूब है जो किस तरह एक्ट करती है, कि ड्रेन पाइप की तरह। किसकी तरह बेटा, और कहां से स्टार्टिंग होती है इसकी, रूट्स से स्टेम होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। समझे या नहीं समझे हैं, ठीक है। तो जाइलम वेसल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता बेटा, जाइलम वेसल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ध्यान रखना। समझे या नहीं समझे, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियस है। तो मैं कहूं जाइलम वेसल डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कंफर्म है मेरी बात। और एक चीज और, जो वॉल्स है ना जाइलम वेसल्स की बेटा, क्या है जाइलम वेसल की जो वॉल्स हैं, वो सेलुलोस एंड लिग्निन से बनती हैं। वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड लिग्निन। सेलुलोस एंड, तो वॉल्स जाइलम वेसल की किससे मिलकर बनी है बेटा, सेलुलोस एंड लिग्निन से। क्या जाइलम वेसल में साइटोप्लाज्म है, नहीं है जी। क्या उसमें न्यूक्लियस है, नहीं है जी। अब मैंने यहां बात की लिग्निन की, किसकी बात की बेटा, तो ये लिग्निन क्या है, लिग्निन जो ना बेटा एक वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है। जाइलम वेसल के अंदर जो मैंने बताया क्या है कि लिग्निन ये वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। तो मैं कहूं बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है। तो जाइलम वेसल एक प्लांट को क्या एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आपने देखा ना प्लांट्स बड़े मजबूत होते हैं नहीं होते हैं, तो वो किसकी वजह से, जाइलम वेसल। और जाइलम वेसल में भी क्या है, लिग्निन है। जाइलम वेसल में भी क्या बेटे, लिग्निन है। इस वजह से वी कैन से कि जाइलम वेसल जो है ट्रांसपोर्ट तो कर ही रही है वाटर एंड मिनरल को, साथ की साथ क्या प्रोवाइड करिए प्लांट्स को, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करिए बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो।
तो फंक्शन समझ पा रहे हो जाइलम वेसल का, पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में समझे या नहीं समझे? मैं बात करूं अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की, किन की बात करता हूं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिन पे फूल होते हैं, जिन पे क्या होते हैं बेटा जी? तो उनके अंदर ईदर ओनली जाइलम वेसल, ईदर ओनली ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। किसको बेटा? और वहीं मैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात करूं, किन की बात करूं बेटा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात करूं, उनमें बेटा जाइलम वेसल एज वेल एज ट्रैकिड्स एज वेल एज वो दोनों फंक्शन करते ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल का। मैं मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम वेसल। कौन करता बेटा? वेयर एज इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर एज इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल का फंक्शन कौन करेगा? जाइलम वेसल एज वेल एज ट्रैकिड्स एज वेल एज। समझे या नहीं समझे? तो जाइलम वेसल में कोई डाउट है बेटा आप लोगों को किसी भी तरह का? तो नेक्स्ट पे बढ़ते हम, दैट इज ट्रैकिड्स। दैट इज व्हाट बेटा? लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप के। किस शेप के होते हैं बेटा? समझे? इनके जो शेल्स होते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। किस शेप के सेल्स होते हैं बेटा? स्पिंडल शेप्स होते हैं। और इनके अंदर पिट्स होते हैं। पिट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे गड्ढे से, छोटे छोटे क्या होते हैं जी? और थिक सेल वॉल है इनकी। ट्रैकिड्स की क्या होती है जी? थिक सेल वॉल होती है। लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड पिट्स है इनमें और थिक क्या है? सेल वॉल है। तो ट्रैकिड के बारे में पता चला बेटा, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड हैविंग पिट्स विद थिक वॉल्स। ये सेल्स ही क्या है बेटा? ट्रैकिड्स है। ये सेल्स ही क्या है? तो एक बार बताना ट्रैकिड्स क्या है बेटा? लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड विद पिट्स हैविंग थिक वॉल, दैट इज थिक सेल वॉल। यही क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रैकिड्स कहलाते हैं। तो मैं कहूं बेटा वाटर जो ट्रांसपोर्ट होगा पिट बाय पिट होगा। ये पिट भर गया वाटर से, इससे भर के नेक्स्ट वाले पिट में, फिर उससे वाले अगले पिट में, फिर नेक्स्ट वाले पिट में। समझ आई बात या नहीं आई? तो बड़े ध्यान से सुनो, जितने भी प्लांट्स है ना, मैं एक बार बता रहा हूं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ट्रैकिड्स होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं जी? लेकिन अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं आपको एक बात बता के आया था, ये कंडक्टिंग टिश्यू का काम कहां करते हैं? कहां बताएंगे? ओनली इन ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। किस में बेटा? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वाटर एंड मिनरल का कौन कर रहा है? जाइलम वेसल। कौन कर रहा है जी? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? जाइलम वेसल एज वेल एज ट्रैकिड्स। समझे या नहीं समझे? तो ये मैंने बताया बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू जी? जाइलम वेसल के थ्रू। किसके थ्रू जी? एंड दूसरा किसके थ्रू जी? ट्रैकिड्स के थ्रू। किसके थ्रू? तो चलो जी अब थोड़ा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बेटा जी? तो एक चीज बहुत ध्यान से, फूड कहां बनता है जी प्लांट्स में? बताएंगे लीव्स में। वेरी गुड, शाबाश। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। तो फूड कहां स्टोर है बेटे? लीव्स में। अब वहां जो फूड स्टोर हो गया है लीव्स में, वहीं से तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएगा या नहीं जाएगा? समझे या नहीं समझे? तो एक प्रोसेस होती है बेटा जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द, मैं फिर कहूं बेटा, लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड मटेरियल बना है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, और ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाती है बेटा? समझे या नहीं समझे? कंफर्म है मेरी बात? तो जैसे कि जाइलम के अंदर मैंने बताया था 2 पार्ट्स थे, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स, जो कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो इसी तरह बहुत ध्यान से फूड एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है जी? फ्लोएम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? फ्लोएम कर रहे हैं। तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं बेटा। फ्लोएम का एक पार्ट है क्या? सीव ट्यूब्स। क्या बेटा?
तो एक्चुअल में ये सीव ट्यूब्स ही ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? फूड मटेरियल को। किसको बेटा? समझ रहे या नहीं समझे मेरी बात? फिर ध्यान से सुनेंगे। सीव ट्यूब्स हैं फ्लोएम के अंदर जो एक्चुअल में किसको ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? फूड मटेरियल को। किसको बेटे? समझे या नहीं समझे? तो सीव ट्यूब्स जो बेटा ये लिविंग सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स का है लिविंग सेल्स है। बहुत ध्यान से सुनना, जो कि फ्लोएम को बना रहे हैं, जो कि फ्लोएम को, और इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इनके अंदर क्या होता है जी? लेकिन रिमेंबर न्यूक्लियस इनमें भी नहीं है। न्यूक्लियस से सीव ट्यूब्स लिविंग है, हैविंग साइटोप्लाज्म। सीव ट्यूब्स क्या बेटा? हैविंग ए साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। बट ए कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो जाइलम वेसल की मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन पूछ लें, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम वेसल एंड सीव ट्यूब्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ए जाइलम वेसल एंड ए सीव ट्यूब्स। पहला फंक्शन तो जी जाइलम वेसल क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो सीव ट्यूब का फंक्शन क्या जी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। समझ रहे हो? जाइलम वेसल क्या बेटा? नॉन लिविंग है। जाइलम वेसल क्या है? वेरे सीव ट्यूब्स क्या बेटा जी? लिविंग है। जाइलम वेसल में कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, वेरे सीव ट्यूब्स में क्या है? साइटोप्लाज्म है। पर दोनों में एक चीज कॉमन है। वेरी गुड, शाबाश। दोनों में एक चीज कॉमन है। सीव ट्यूब एंड जाइलम वेसल में क्या? दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है। दोनों में ही न्यूक्लियस है। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? जाइलम वेसल में लिग्निन था, द हार्ड सब्सटेंस, लेकिन सीव ट्यूब में कोई लिग्निन नहीं होता है। जाइलम वेसल में क्या था बेटा? लिग्निन था, वेयर सीव ट्यूब में कोई लिग्निन नहीं होता है। ठीक है? और हर सीव ट्यूब के अंदर एक कंपेनियन सेल होता है। हर सीव ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा जी? एक कंपेनियन सेल होता है। समझे? तो जो सीव ट्यूब का कंपेनियन सेल है, बहुत ध्यान से सुनो बेटे, मजेदार बात, सीव ट्यूब का अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब का अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसका जो कंपेनियन सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर क्या होता है? उस कंपेनियन सेल में अदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सीव ट्यूब को जो उसकी जरूरत की चीजें हैं ना बेटा, वो प्रोवाइड करेंगी। तो सीव ट्यूब की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है बेटा? कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कौन पूरा करेगा? कंपेनियन सेल्स बेटे। कौन करेगा? तो कंपेनियन सेल में क्या है? न्यूक्लियस है एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज है। न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं। समझे या नहीं समझे? फ्लोएम का फंक्शन समझ आ गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। और एक्चुअल में वो कौन कर रहा है जी? सीव ट्यूब्स कर रही है। कौन कर रहे हैं बेटा? ठीक है बेटा। तो एक चीज बताऊंगा, एक नोट करने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। नोट करने वाली बात, जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल्स का, ट्रांसपोर्टेशन है किसका बेटा? वाटर एंड मिनरल्स का। ये यूनिडायरेक्शनल है। फ्रॉम रूट्स टू शूट, फ्रॉम रूट्स टू मीन्स सोइल से लीव्स तक, सोइल से क्या? समझे? और ये एक्चुअल में क्या होता है? सक्शन होता है वाटर का। क्या होता है जी? सक्शन ऑफ वाटर। क्या कभी आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, उसके अंदर आप स्ट्रो डालते हो और ऊपर से क्या खींचते हो या नहीं खींचते हो? तो जी ये सक्शन क्रिएट क्यों हुआ? ये बात ध्यान से भाई प्लीज यहां ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से। ये सक्शन क्यों क्रिएट हुआ मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कोई भी चीज फ्लो करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो मैंने कहा सोइल से ऊपर लीव्स तक पानी गया है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? ये सक्शन क्यों हुआ है? मैंने एक प्रोसेस बताई थी बेटा, ट्रांसपीरेशन। क्या बताई थी? मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स। याद है मैंने बताया था ये आपको। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो एक्सेस वाटर था लीव्स में वो बाहर निकल गया था। तो वहां अमाउंट ऑफ वाटर क्या है बेटा? कम है या नहीं है? तो नीचे अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया है? ज्यादा है। तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, नहीं हो गया है? तो एक प्रोसेस कहलाती है बेटा ओस्मोसिस। क्या कहलाती है? दैट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड
फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो रूट्स में बेटा वाटर प्रेशर ज्यादा है, लीव्स में वाटर प्रेशर क्या हो गया है, कम। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, अब पता चल गया है, नहीं पता चला, कंफर्म है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट्स से शूट की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो मैंने आपको ये प्रेशर डिफरेंस वाली बात बताई, एक्सप्लेन कर देंगे क्या? एक बार दोबारा फिर से रिपीट करूं मैं इस चीज को बेटा, बताता हूं दोबारा, फिर ध्यान से सुनिए। ट्रांसपीरेशन के दौरान बेटा लीव्स में से एक्सेस वाटर बाहर चला गया, तो वहां पर पानी की कमी हो गई या नहीं होगी? लेकिन नीचे रूट्स में पानी है भाई, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर रखा, कहां से, सोइल से। तो वाटर डिफरेंस आया है नहीं आया? नीचे पानी ज्यादा रूट्स में, ऊपर लीव्स में पानी कम, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया नहीं हो गया? तो फ्लो करेगा वाटर कहां से, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो अब समझ आया क्यों हुआ है ये, कंफर्म है बेटा? 100%, 100%। तो मैंने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल यूनिडायरेक्शनल है। क्या है बेटा, कंफर्म है मेरी बात? जो कहां से कहां की तरफ है बेटा, फ्रॉम रूट्स टू शूट, फ्रॉम रूट्स टू। लेकिन मैं कहूं ट्रांसपोर्टेशन एंड जो है फूड एंड हॉर्मोन्स वगैरह जो मैंने बताया, वो कोई ऐसा यूनिडायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि लीव्स तो अलग अलग जगह है, यहां भी लीव्स है, यहां भी लीव्स है, वहां भी लीव्स है। उन्होंने खाना बनाया और डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचा देंगे, डिफरेंट पार्ट्स तक वो। समझ में आई बात या नहीं? तो मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो बेटा अपवर्ड भी हो सकती है या फिर डाउनवर्ड भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या बेटे, मैं फिर बता रहा हूं, अपवर्ड भी हो सकती है या फिर कहां, डाउनवर्ड भी हो सकती है। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो ये था बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनी डाउट बेटा? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में समझ नहीं आया। बेसिकली दो सिस्टम मैंने बताए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा है जी, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किसका, वाटर एंड मिनरल का। वेयरएज फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, फूड एंड हॉर्मोन्स का बेटा। जाइलम के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज मैंने बताए, कौन कौन बेटा, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स बेटा जी, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया था किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। वेयरएज फ्लोएम के अंदर कौन काम कर रहा है, ये सीव ट्यूब्स कर रहा है। कौन कर रहा बेटा, समझ गए या नहीं समझे? एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से प्लीज पूछ सकते हैं, तब ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा बेटा, तब ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा। अभी तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट? तो चलो, शैल वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा। थोड़ा एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, और एनिमल्स में बात करेंगे बेटा हम किसकी, ह्यूमन बींग्स की। किसकी बात करेंगे बेटे, ह्यूमन बींग्स की। किसकी? तो बेटे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है जी, ब्लड करता है। कौन करता है बेटा, ब्लड करता है। तो क्यों ना इस ब्लड को आज की क्लास में ही करें, ऐसे नेक्स्ट क्लास में लेके चलें? हाँ, अरे इतनी जल्दी थक गए? नहीं, थकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलना है, समझे? तो कदमों को पीछे नहीं खींचना, तो कदमों को आगे बढ़ाओ। और अब हमारे कदम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लीज यार ये गंदे चेहरे मत बनाओ आप लोग, थोड़ा सा एक खिलखिलाता हुआ, लाइक वेरी गुड ओजस, ऐसा ये खिलखिलाता हुआ चेहरा। आयुष, आयुष डबास, आयुष माथुर का खिलखिला रहा है चेहरा, तो कृपया करके प्लीज, गुड, शाबाश तनुष, अ ब्लूमिंग फेस, अट्रैक्टिव फेस, ओके? हो गया माइंड फ्रेश, हो गया ना, शाबाश। चलो तो ठीक है बेटा, ब्लड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग अब,
नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है। हल्का सा मजाक कर लिया, मजाक करने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई भांगड़ा तो मैं नहीं चलाऊंगा तुम्हारे लिए, बोला जी हम तो डांस करेंगे तब हमारा माइंड फ्रेश होगा, वो घर जाके कर लेना आप लोग, ठीक है ना। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को बेटा? एनीबॉडी के ये कह रहा सब बहुत जबरदस्त नींद आ रही है, अगर आ भी रहोगे तो मैं मानूंगा नहीं, वो मैं नहीं मानने वाला। और मुझे पता आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, आप लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ब्लड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खून। प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पीछे से रक्त। क्या है जी? रक्त, बिल्कुल सही जी। तो ये लगा लीजिए, ये एक रेड कलर का लिक्विड है बेटा। क्या है ये? एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा जी? तो बेटा ब्लड इज अ रेड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। इसे कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। ब्लड को क्या बोला जाता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। समझे या नहीं समझे? तो बेटे ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? बड़े ध्यान से। प्लाज्मा, फर्स्ट कंपोनेंट इज ए, बताएंगे फर्स्ट कंपोनेंट इज ए, हैव सम जोश। फर्स्ट कंपोनेंट इज ए, शाबाश। सेकंड इज दैट इज आरबीसी, थर्ड इज ए दैट इज डब्ल्यूबीसी, एंड फोर्थ इज ए दैट इज प्लेटलेट्स। कौन कह रहा था बे कि जोश हमारा हाई नहीं है? शाबाश। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो एक बार दोबारा फिर से बताएंगे बेटा। फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, गुड, दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड व्हाट बेटा? सो लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ वन बाय वन ऑफ ईच ऑफ द पार्ट। तो फर्स्ट आता बेटा हमारा प्लाज्मा। क्या आता बेटा? मैं कहूं हमारा ब्लड सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? लिक्विड। अरे भाई वाह, ये पीछे से आवाज है, बोला हमारा ब्लड सॉलिड है, फ्लो में निकल गया। अरे अरे ना, इतना फ्लो मत रखो भाई, कंट्रोल ऑन द फ्लो। वेरी गुड। कौन सा है जी? लिक्विड है जी। क्या है जी? तो लिक्विड क्यों है हमारा ब्लड? हमारा ब्लड लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा, बिकॉज ऑफ द, तो हम कह सकते हैं द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज ए प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज व्हाट? प्लाज्मा बेटा। कंफर्म है? तो मैं कहूं बेटा हमारे ब्लड के अंदर, बहुत ध्यान से, 90% वाटर होता है। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा? कंफर्म है? और ये एक कलरलेस लिक्विड है। प्लाज्मा क्या बेटा? एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसके अंदर 90% वाटर है। जिसके अंदर क्या है? 90%। तो मैं कहूं इट इज अ कलरलेस लिक्विड। प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। विच कंटेन्स व्हाट बेटा? 90% ऑफ वाटर। इसके अंदर और भी बेटा बहुत सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये प्लाज्मा के अंदर और भी काफी सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। लाइक मैं कहूं डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर होते हैं बेटा? तो मैं कहूं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो किसके अंदर इमर्ज रहते हैं बेटा? प्लाज्मा के अंदर इमर्ज होते हैं। किसके अंदर इमर्ज होते हैं? कंफर्म है? एनी डाउट इन प्लाज्मा? नो सर। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज आरबीसी। नेक्स्ट इज व्हाट? रेड ब्लड सेल्स, ऐसे रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स भी बोल देते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स बोन मैरो में बनते हैं। कहां बनते बेटे? तो जी ये रेड क्यों हैं? रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि बेटे यहां पर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है हेमोग्लोबिन। वेरी गुड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड ए हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी क्या है? रेड है। क्या बेटा? तो आरबीसी जो ना बेटा, इनका जो फंक्शन है वो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करने का। किसको कैरी करने का बेटा?
तो अगर कोई आपसे पूछे आरबीसी का फंक्शन क्या है जी? आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एक्चुअल में एक चीज और बताऊं, आरबीसी जो रेड पिगमेंट है उसके अंदर, दैट इज हेमोग्लोबिन। एक्चुअल में वो हेमोग्लोबिन है बेटा जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। आरबीसी जो होते हैं बेटा सर्कुलर इन शेप है। आरबीसी क्या होते हैं? सर्कुलर इन शेप होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इनमें कोई न्यूक्लियस है। तो आरबीसी आर इन सर्कुलर इन शेप हैविंग नो न्यूक्लियस, हैविंग ए। और एक आरबीसी की जो लाइफ है ना बेटा लगभग 4 महीने की है। एक आरबीसी की लाइफ लगभग कितने महीने की बेटा? 4 महीने की है। समझे या नहीं समझे? तो आरबीसी समझ आ गया है या नहीं आ गया है? नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा क्या? डब्ल्यूबीसी। क्या बेटा? दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसे हम बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, व्हाइट ब्लड। तो जी फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का? तो बेटा हमारी बॉडी में देखो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं कहूं इन्फेक्शन से लड़ने का जो काम है वो कौन करता है बेटा? डब्ल्यूबीसी करता है। क्या करता है जी? तो मैं कहूं हमें बचाता है किससे? बीमारियों से, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। तो आरबीसी का फंक्शन आपको पीछे मैंने बताया क्या था बेटा? कैरी ऑक्सीजन, कैरी। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन अब आप बताएंगे मेरे को क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस एंड फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन। समझे या नहीं समझे? तो कुछ डब्ल्यूबीसी तो ऐसा है बेटा जो कि जर्म सेल्स होते हैं ना उनको ईट अप कर जाते हैं। उनको क्या कर जाते हैं जी? तो जर्म सेल्स क्या? जो कि बीमारी फैलाते हैं। जर्म सेल्स कौन है बेटा? जो बीमारी फैलाएंगे। तो बीमारी फैलाने वाले जर्म सेल्स को ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं बेटा? खा जाते हैं। उनको क्या कर जाते हैं? ठीक है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी बेटे बहुत ध्यान से सुनना, केमिकल्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटे? केमिकल्स रिलीज करते हैं और उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? और ये एंटीबॉडीज ही हैं जो कि फाइट करते अगेंस्ट द इंफेक्शन। ये एंटीबॉडीज हैं जो फाइट करेंगे अगेंस्ट द इंफेक्शन। समझे या नहीं समझे? तो मैं कहूं बेटा डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को? तो क्वेश्चन अगर आ जाए वाई डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? क्योंकि जी ये इन्फेक्शन से लड़ता है, क्योंकि जी हमें ये बीमारियों से बचाता है। और इन्फेक्शन से कैसे बताइए? मैंने बताया अभी, ये केमिकल रिलीज करते हैं जी जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो एंटीबॉडीज ही किससे लड़ रही है बेटा? इन्फेक्शन से लड़ रही है। किससे लड़ रहे हैं बेटा? इन्फेक्शन। तो डब्ल्यूबीसी की शेप स्फेरिकल भी हो सकती है बेटा, या फिर इर्रेगुलर इन शेप। स्फेरिकल भी हो सकते हैं या फिर व्हाट? इर्रेगुलर इन शेप भी वो हो सकते हैं। और एक चीज और ध्यान से, डब्ल्यूबीसी के नंबर आरबीसी के नंबर से काफी कम होते हैं। डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या? आरबीसी के नंबर से काफी ज्यादा कम होते हैं। तो मैं वी कैन से द नंबर ऑफ आरबीसी इज मच मोर लार्जर देन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो बेटा डब्ल्यूबीसी समझ आ गया है? सो द लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज दैट इज प्लेटलेट्स। दैट इज व्हाट बेटा जी? तो बेटा ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है। मैं कहूं बेटा द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। तो ये भी कहां बनते हैं बेटा? बोन मैरो में बनते हैं। ये भी कहां बनते हैं? आरबीसी मैंने बताया था बोन मैरो में बन रहे हैं। तो बेटा प्लेटलेट्स भी कहां बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता बेटा जी। समझे? तो जी फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? आपने कभी नोटिस किया हो, आपको हल्का फुल्का कुछ कट लग गया, ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? ब्लड निकलेगा। लेकिन कुछ देर बाद वो ब्लड जो निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो ब्लड जो बंद हुआ ना उसको बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज खून का थक्का जम गया। खून का क्या जम गया? थक्का। तो ये जो कोगुलेशन हुई है ब्लड्स की,
ये किसने किए बेटा? प्लेटलेट्स ने। किसने किए बेटे? तो हमें फंक्शन पता चल गया बेटा किसका? प्लेटलेट्स का। क्या है? इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ए। समझे या नहीं समझे? तो बेटे 4 पार्ट मैंने बताए आपको ब्लड के। फर्स्ट इज प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट, दैट इज द सेकेंड इज आरबीसी बेटे। क्या है? थर्ड इज एंड फोर्थ इज। तो चारों कंपोनेंट्स के अपने अपने फंक्शन थे। तो ये कंपोनेंट तो बेटा ब्लड के ही है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले, राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, राइट द व्हाट ए। तो हम कह सकते हैं ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो बेटा ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से दूसरे पार्ट्स तक। साथ ही साथ ब्लड जो है CO2 को भी तो लेके आएगा सेल्स एंड टिश्यूज से। कहां तक लेके आएगा जी? लंग्स तक लेके आएगा। कहां तक लेके आएगा? कंफर्म है मेरी बात? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता ब्लड। क्या करता बेटा? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल अदर पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन से। साथ की साथ बेटा ब्लड जो है हमारा एक वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया। क्या होता है बेटा? यूरिया। उसको भी कैरी करता है लीवर से किडनी तक। लीवर से तभी तो यूरिन है ना बेटा, यूरिन बोलते ना, तो यूरिया की वजह से। और साथ ही साथ WBC की वजह से आप कह सकते हो क्या? प्रोटेक्ट करता है किसे? बॉडी को। किस चीज से? इंफेक्शन एंड डिजीज से। इंफेक्शन एंड। तो बेटे क्या मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि आपको ब्लड एंड उसके कंपोनेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं? क्या मैं आपसे ये उम्मीद भी रख सकता हूं इससे पहला जो हमने टॉपिक किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्या वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है? झूठी हाँ तो नहीं कर रहे हो? सच्ची हाँ कर रहे हो? पक्का? मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? पक्का ना? अपना मन रखने के लिए कह रहे हो क्या? यानी कि रियली समझ आ गया ना? कंफर्म? शाबाश। जैसे जैसे दिख रहा है कि क्लास की एंडिंग जा रही है, हो रही है, तो जोश ऑन द हाई होता जा रहा है। तो ड्यूरिंग द क्लास में बेटा ये जोश जरूर मेंटेन रखना है। और हमेशा की तरह एक ही बात बोलना चाहूंगा, घर जाके अच्छे से रिवीजन करना है। कोई डाउट्स आए तो मेरे से आके आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछेंगे। वो डाउट्स आके आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में क्या जरूर पूछेंगे। समझे? और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, क्या? लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। मीन्स व्हाट? लीडर्स जो है ना वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते बेटा, वो क्या क्रिएट करते हैं? और ज्यादा लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो ट्राई टू बी अ लीडर, ट्राई टू बी अ लीडर। ओके, लीडर बनने की कोशिश करो। फाइन? कंफर्म? सो मिलते बेटा एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। और अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।